हर हर महादेव, जय हो विष्णु भगवान की। आज हम आपको बताएंगे कि 2023 में आषाढ़ पूर्णिमा कब है। तो आइए जानते हैं। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है और इस बार यह तिथि 3 जुलाई को है। इसे आषाढ़ पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि वेद व्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को लगभग 3000 ईस्वी पूर्व हुआ था, इसलिए उनके प्रति सच्ची श्रद्धा प्रकट करने के लिए हर साल आषाढ़ पूर्णिमा को उनके जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन व्यास जी ने अपने शिष्यों को भागवत पुराण का ज्ञान दिया था, इसलिए यह दिन व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने की मान्यता काफी समय से चली आ रही है। इसे सुनने से आपके कष्ट दूर होते हैं और घर में आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। आइए जानते हैं इसके बारे में। गुरु पूर्णिमा पर सत्यनारायण कथा सुनने के लाभ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गुरु वेद व्यास जी को भगवान विष्णु का अंश माना गया है, इसलिए गुरु पूर्णिमा पर उनकी पूजा की जाती है। उनके रूप माने जाने वाले सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाती है। विष्णु पुराण में यह भी बताया गया है कि पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ तिथियों में से एक है। अगर आपके घर में काफी समय से आर्थिक तंगी चली आ रही है या फिर कारोबार में सफलता नहीं मिल रही है, तो प्रत्येक पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने से आपके विशेष लाभ होगा। आपके घर में धन की वृद्धि होगी। इसके अलावा नौकरी में यदि काफी समय से परेशानी चल रही है तो उसमें भी लाभ होगा। गुरु पूर्णिमा की पूजा विधि जानते हैं। गुरु पूर्णिमा पर यदि आप किसी कारणवश सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं कर पा रहे तो सामान्य विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से भी शुभ फल की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी, धूप, दीप, गंध, पुष्प और पीले फल चढ़ाए, श्री हरि का स्मरण करें और मनोकामना याद करें। भक्ति भाव के साथ पूजा करनी चाहिए। पूजा के उपरांत भगवान को विभिन्न प्रकार के पकवानों का भोग लगाए और प्रणाम करें। भोग को प्रसाद स्वरूप सभी को बांट दे। और अब शुरू करते हैं पूर्णिमा व्रत कथा। तो पूर्णिमा व्रत कथा ध्यान पूर्वक पूरी सुनना। तो शुरू करते हैं। आइए। द्वापर युग में एक बार यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के रचयिता पालनहार हो। आज कोई ऐसा उपाय मुझसे कहो जिसके करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति हो तथा सभी मनोकामना पूर्ण हो। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे माता, मैं आपको एक उपाय विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। श्री कृष्ण जी आगे कहने लगे, इस धरती पर एक राजा चंद्रहास की अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील और रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। केवल उनको एक दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे बहुत दुखी रहते थे। एक समय एक तपस्वी उस नगर में आया। वह तपस्वी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। एक दिन हमेशा की तरह तपस्वी भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था। धनवेश्वर ने योगी को यह सब कार्य देख लिया। इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि तुम्हारे घर निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है। जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनवेश्वर इस बात को सुनकर मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में पड़ गया। कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताए। आप सर्वज्ञ है, मुझ पर अवश्य कृपा कीजिए। मैं पुत्र न होने के कारण बहुत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान है। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपने स्त्री से सारी बात कही। तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की तो उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु हो जाएगा। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री को खिलाना। ऋतु स्नान के बाद शौच होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। धनेश्वर पेड़ पर चढ़ गया और उसे एक अति सुंदर आम का फल देखा। ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दे दिया।
उसकी स्त्री ने अपने पति के कथानुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। पिता के हर्ष के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञानुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बहुत चिंता हुई, कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष में मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन करेंगे। इसलिए उसने देवीदास को मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्यापन करे, इसलिए साथ में तुम चले जाओ। 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ भेज दिया। ने पत्नी के अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णवासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय बाद मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उसी गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वह वर और उसकी बरात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का करते किया गया तो लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, इसके साथ ही लगन करा दूं, बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसे सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजा को हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन का सब करते सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्या की समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाएगा, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और उसने अपने भांजा व वर बनने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने ये स्त्री कैसी होगी। ये वह एकांत में इसी सोच में पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा, क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो? तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी वो उसको सभी बातें बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है? देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति है। मैं आपकी ही पत्नी हूँ, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया। शेष रात्रि में वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जुड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और ये संकेत समझकर स्थिरचित हो जाओ। यदि मैं जीवित रहा तो अवश्य वापस आऊंगा, अन्यथा समझ लेना मेरी मृत्यु हो गई है। यह समझाकर वह वहां से चला गया। प्रातःकाल होते ही वह बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सभी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को बलि प्रकाश देकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वह है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्या के समय जो मैंने भूषणादि दिए थे उन्हें दिखाया तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह बात सुनाई। पिता ने उसके कथा अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद लज्जित होकर वह वहां से चला गया। सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट न पाए, क्योंकि पहले उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। के बाद मध्याह्न के समय समय काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से इसका मृत्यु दोष कट गया। भवानी के कहने पर भगत वत्सल भगवान शिव जी ने उसको प्राण ध्यान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया।
उधर उसकी स्त्री प्रतीक्षा क्या करती थी। जब 16वां वर्ष बीत गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसके ससुर और उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले थे। वहां दोनों मामा भांजे वहां पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले आया तथा बाद में खूब धन के साथ अपनी पुत्री को उसके साथ विदा किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनवेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतर में वैदेव का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं का पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत के करने से व्रती की सभी इच्छा भगवान शिव जी की पूर्ण हो जाती है। यह थी पूर्णिमा व्रत कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।